हेलो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपका टॉपिक है एक समान राह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र में एक बल युग्म रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए देखिए, माना AB वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, ये देखिए इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है एक, इसमें ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 12 है। ठीक, B पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है और A पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है, यही इसमें लिखा हुआ है। देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा B सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, ये देखिए 12 दूरी पर स्थित है। इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही आवेश F इक्वल टू कितना था? क्यू ही होता है, इसलिए इसको लिख दिया है। उतना ही बल F क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, एक ये प्लस क्यू के कारण क्या है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और माइनस क्यू के कारण ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये बराबर फोर्स लग रहे हैं बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे से समांतर हैं। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है, एक दूसरे से बराबर तथा विपरीत तथा समांतर हैं। अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र में क्या है, ये थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो ये क्या है, इसे वैद्युत क्षेत्र के क्या है, दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसे क्या है, टो से प्रदर्शित करते हैं। अतः इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? ये होगा एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, एक बल का परिमाण कितना हो गया? F हो गया। ठीक है, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? AC है हमारी। ये देखिए यहाँ पर, ये दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की दूरी कितनी है? इतनी है। कितनी है? ये 12 sin थीटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है, ये है 12 sin थीटा। F इक्वल टू हम जानते हैं QE होता है, ये हमने लगा दिया QE। ये हो गया 12 sin थीटा। ठीक है, तो इसको जब सही से लिखेंगे ये हो जाएगा 2QL E sin थीटा, और 2QL ये हम जानते हैं P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2 इक्वल टू हो गया PE sin थीटा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। अतः वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की लंबवत रखा हो, अगर लंबवत रखा होगा मतलब वैद्युत क्षेत्र की ये ऐसे रखा हो, तब ये कितना होगा? ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री, तब साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये 1 हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म अधिकतम होगा उस टाइम पर। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो टो मैक्सिमम कितना हो गया हमारा? ये PE हो गया। ठीक, तो P की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो P इक्वल टू टो मैक्सिमम अपॉन E। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया? टो मैक्सिमम अपॉन E। यदि E की वैल्यू 1 हो तब P इक्वल टू किसके? इसके बराबर हो जाएगा। तो P इक्वल टू टो मैक्सिमम कूलाम मीटर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के बराबर है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत ध्रुव पर कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि P इक्वल टू हमारा कितना आ गया है? टो मैक्सिमम हो गया है। ठीक, इसलिए नेक्स्ट छोटे क्वेश्चन है कुछ, ये देखिए 8 कूलाम ऋण आवेश से विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी है, Q हमें दिया है 8 कूलाम और N हमसे पूछा है। फॉर्मूला हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है NE। फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, Q की वैल्यू 8 है, N की वैल्यू हमसे पूछी गई है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो N इक्वल टू हो गया 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये 5 इंटू 10 की पावर 19। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इतना जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इससे हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 16 पंजे 80 होते हैं। तो 5 इंटू 10 की पावर 19 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बताइए। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हम निकाल चुके हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, +1 कूलाम
तथा +4 कूलाम माइक्रोकूलाम है। माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए, ये है एक बल, ये है एक, ये है, ठीक है, एक कूलाम ये है 1 माइक्रोकूलाम, दूसरा ये है 4 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इन दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात हमें निकालना है। फर्स्ट हम निकालते हैं इस पर लगने वाला बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक है, दोनों की वैल्यू हम लगाएंगे Q1 Q2 की, हमारे पास है ये है 1 इंटू माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज किया तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार से Q2 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम को माइक्रोकूलाम में चेंज किया है। ठीक, तो यहाँ से हमारा F1 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कितना गया 4 इंटू 10⁻12/r²। ठीक है, इसी प्रकार से F2, अगर हम F2 निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा, F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों वैल्यू सेम है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, ये बराबर ये Q1 की वैल्यू इतनी है और Q2 की वैल्यू इतनी है, सब कुछ सही है। ठीक, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻12/r²। इन दोनों बलों का अनुपात पूछा है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो F1/F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1:1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाला वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान हमसे पूछा गया है तेल की बूंद को संतुलित करने के लिए। ठीक, माना ये एक तेल की बूंद है, ठीक है, तो इस पे क्या है, एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, F इक्वल टू QE। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 0.001 ग्राम मिलीग्राम दिया है। ठीक है, फिर क्या है, इसे ऊपर की एक बल लग रहा है, तो एक बल क्या है, इसको संतुलित करने के लिए नीचे की ओर भी एक बल कार्य करेगा। तो इसका द्रव्यमान दिया था, अगर हम इसको गुरुत्वाकर्षण G से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या है, इसका भार बन जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है, आपस में बराबर होंगे संतुलित रखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने यही किया है, QE बराबर mg, तो E इक्वल टू हो गया कितना, mg अपॉन ये Q अपन में पहुँच जाएगा। तो m की वैल्यू है 0.001 इंटू G की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 लगाई है, अपॉन में Q की वैल्यू 3 इंटू ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश दिया है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश था, आवेश के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमने लगा लिया। इस पूरे की हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 2.04 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये क्या है, प्रतिकर्षण मान का बल क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमसे पूछा है, ये होता है न्यूटन पर कूलाम, और वोल्ट पर मीटर भी होता है और जूल पर कूलाम मीटर भी होता है। ठीक है, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E ने P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पे लगने वाला बलाघूर्ण कितना था, अभी हमने निकाला है, टो इक्वल टू होता है P इंटू E। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 कूलाम आवेशों के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है आपको। ठीक है, 5 कूलाम आवेश के दो आवेश हैं, ये दो बराबर तथा विपरीत आवेश। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कितनी दी है हमें, 5 दी है, 5 दोनों बराबर हैं और विपरीत है। ठीक, ये भी कितना है, 5 है और ये भी 5 कूलाम है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, ये दूरी कितनी दी है हमें, 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ली थी, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इक्वल टू होता है Q2L। तो Q की वैल्यू हमें 5 दी है, 2L की वैल्यू हमारे पास हमें ये भी दी है, 5 इंटू 10⁻⁻2। इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किग्रा।
इसके ऊपर एक और क्वेश्चन रह गया था ये, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी माध्यम के पैरावैद्युतांक से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो पैरावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इनके अनुपात को उस पैरावैद्युतांक माध्यम का पैरावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि शुद्ध जल का पैरावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? ठीक है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और पैरावैद्युतांक हमें दिया है 81। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 7.17 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों? ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन क्या आवेश और परिमाण में क्या है? बराबर होते हैं, अतः उन पर वैद्युत बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में होंगे। ठीक है, वैद्युत बल क्या है? परिमाण में बराबर होंगे, बट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। F = हमारा होता है E। ठीक, त्वरण A इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, क्योंकि A = होता है F/m। इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? जिसका द्रव्यमान कम होगा उसी का त्वरण ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। ओके स्टूडेंट्स।